Zero, one. Let's get started. हेलो भाई। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे कि जो भविष्यवाणी है वो किस बेस पे आधार है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक जी, माई सेल्फ जसप्रीत सिंह। चलिए जी, आज हम बात करने जा रहे हैं ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं, राइट? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज़। एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें कि हम्म पुराने समय से चलती आ रही है, भविष्यवाणी हम इसे बोल देते हैं। हम्म इसमें तीन चार चीजें आती हैं: हॉरोस्कोप, डेली, हम्म कुंडली जो लाइफ टाइम होती है। उसके हम्म बाद आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत चल रही है, नाम का चेंज हम्म करना या आपकी बर्थ डेट से नंबर से। हम्म एस्ट्रोलॉजी के तीन चार माध्यम होते हैं। सबसे पहले ग्रह दशा, हम्म कि जब आप पैदा हुए तो क्या स्थान था, हम्म कहाँ पे आप थे, क्या आपका जोडिक साइन हुआ, किस तारीख पे। जैसे बात करें, दो साइंस होते हैं, एक होता है सनशाइन और एक हम्म, होता है मूनशाइन। ओके। सनशाइन जो होता है हमारे ग्रह में 30 दिन रहता है। ठीक है। 30 दिन एक ही जगह वो ग्रह रहता है, सन। सन। 30 दिन रहता है, ओके। तो सनशाइन बोलते हैं। मतलब मान हम्म लीजिए कि मैं इस 30 दिनों के पीछे पैदा हुआ हूँ, तो हम्म एरीज हुआ या लियो हुआ या वो हुआ। ठीक है। मून साइन हर 2.5 दिन बाद चेंज होता है। अच्छा। 2.5 डेज बाद मून साइन चेंज हो जाता है हम्म कि चंद्रमा की दिशा क्या थी। हम्म तो राशि में ये काम आता है। कुछ लोग सनशाइन को फॉलो करते हैं, कुछ मून शाइन को फॉलो करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है। पुराने टाइम से सेलेस्टियल बॉडीज की सन जुपिटर कहाँ थे, बेसिकली इस एस्ट्रोलॉजी का है। उसके माध्यम से आपका चरित्र, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, आप कैसे व्यक्ति हैं, अच्छा। उस जॉडिक साइन को पकड़ के ये तय होता ओके। आपका कहने का मतलब है कि जो बंदे का नेचर है, है जी। उसका व्यवहार है, उसका चाहे गुस्सा है, खुशी है, वो सारी चीजें वो ग्रह के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसके ऊपर डिपेंड है वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, इसे ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर मेरी राशि सिंह राशि है, पाँच हम्म अगस्त को मैं पैदा हुआ हूँ, हम्म तो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं, हम्म वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उनमें, थोड़ी चंचल होते हैं, ओके। स्थिर नहीं होते कहीं भी, हम्म एक जगह जॉब नहीं करते, बिजनेस में मन नहीं लगता। मतलब इन्हें हर कुछ नया चाहिए। हम्म रिलेशन की बात करें तो रिलेशनशिप में भी इन्हें रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। नया चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड के साथ है तो 6 महीने से ज्यादा 6 महीने उसके साथ है। ओके। ये बहुत चंचल होते हैं, अच्छा, सिंह ये राशि चीजें भी वाले। डिपेंड करती हैं इस ये चीज पे। चाहे यही डिपेंड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसी से डिपेंड है। पूरी की पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इसी के ऊपर है कि हम्म आपका व्यवहार कैसा है। हम्म कुंडलियां और हॉरोस्कोप इससे मिलाया जाता है कि हम्म आप चंचल हैं, तो जो आगे वाला टाइम आने वाला है, जो हम्म शनि साढ़े साथी आएगी या ये दशा में, आप कैसा आपका चलेगा। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जी। लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यों विश्वास करें, और अगर कोई विश्वास कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भी ये 100% एक्यूरेट है या बिल्कुल सही है, उसको कैसे पता चलेगा ये चीज़ें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आज से नहीं है, कई सालों से हम्म है ना। वेद पुराण बहुत जगह इसको है। और एस्ट्रोलॉजर, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी हमें कंफर्ट करती है। हम्म अगर आज हम परेशान हैं, ज्यादातर आप देखेंगे इंडिया में जॉब नहीं लग रही, तो पंडित जी को दिखा लेते हैं। हम्म बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, सब कुछ डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजी पे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम इसको कंफर्ट करती है हमें। जब मन हम्म स्थिर नहीं होता तो आप थोड़े कंफर्ट हो जाते हैं। हम्म कहते हैं ना, बच्चा भी जब परेशान होता है तो बाप से सलाह मांगता है। हम्म तो ये विद्या है, इससे हम सलाह लेते हैं। हम्म ठीक है। थोड़ी अनसर्टिनिटी कम हो जाती है, आदमी को एक क्लियर आ जाता है विजन। हम्म दूसरी, इसकी आइडेंटिटी और कनेक्शन मिल जाता है। जैसे मैंने बात, अभी फिर वही बात आ गई कि मेरी छवि कैसी है, हम्म मैं किस राशि में हूँ, कहाँ मैं पैदा हुआ, किस उससे डिपेंड कर, जो मेरी किताबें बनी हुई है, सारे ग्रह बने हुए हैं, वो अभी क्या करेंगे मेरे साथ आगे, 3 महीने 6 महीने साल मेरा कैसा जाने वाला है। तो ये आपको थोड़ा उपाय मिल जाता है, फिर उसको आप उपाय करते हैं। हम्म एस्ट्रोलॉजी आपको ये करती है। साइकोलॉजी थोड़ा ठीक हो जाती है, मन परेशान है, क्योंकि एवरीथिंग इन साइकोलॉजी, आप देखेंगे साइकोलॉजिकल अगर आप ठीक है ना, तो आपका दिन भी ठीक जाएगा। अगर आप सुबह उठे हैं, आप खुश उठे हैं, हम्म किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो खिला चेहरा जाएगा। हम्म और जैसे ही आप सुबह उठे और किसी से लड़ाई हो जाए, तो पूरा दिन देखेंगे लड़ाई हो रही है, हम्म आपके दिमाग में ही है।
अगर आपको पंडित जी ने बोल दिया कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा है, तो आपका कुछ नहीं बुरा हो सकता, क्योंकि आप पॉजिटिव ही इतना सोच रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो एस्ट्रोलॉजी के फायदे हैं, इंग्लिश में बोलें तो जी जी जी। बेनिफिट्स उसके क्या बेनिफिट्स, रहते हैं? इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा रहता है होप, होप, है ना। आशा। आशा पे दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम उम्मीद पे है, दुनिया। और डूबते को तिनके का सहारा। राइट, तो राइट, राइट। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी होप है। हम्म। अच्छा होगा, देखिए, कल किसी को नहीं पता, अगला सांस नहीं पता कि मैं हूँ आप है, किसी को नहीं पता। हम्म। तो सेम एस्ट्रोलॉजी है, हम्म। ये जो होप देती है ना, उस होप से हम चार्ज हो जाते हैं। हम्म। ये एक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम हो रहा है कि आपको मिल गया, किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ जसप्रीत जी, अगला दिन या कल आपका अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आप उस होप में ही कुछ अच्छा करेंगे, हम्म। फील गुड फैक्टर आएगा। कुछ उपाय बनाते हैं पंडित जी, या कोई भी आपको उपाय बता दे, कुछ भी आपने करवाया अपना न्यूमरोलॉजी, हम्म। तो वो होप जो अंदर से आएगी, जो हम्म। बिलीफ अंदर से उठेगा, ऊर्जा आपकी, हम्म। तो ये काम करती है। हमें लगता है कि एकदम सही हो गए, हम्म। सब कुछ हमारे अंदर ही है, आप देखें, है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो वो भी भगवान पैदा करने वाला है, कहाँ पैदा हुआ, सब कुछ मर्जी से है। हम्म। बस एक होप जो अंदर से आती है, इसका आंसर बेनिफिट नहीं है, इसका सिर्फ आंसर होप है, होप के अलावा कुछ नहीं है इसका। हम्म। सो अब मेरा इसी चीज के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो आपने होप बताई है, राइट, जी गलत होप मिल जाए तो उसका भी नुकसान है, राइट? बिल्कुल। राइट। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई गलत वे में ले रहा है तो उसका भी नुकसान है। इसको आप कैसे हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। होप भी कई बार खतरनाक हो जाती है हमारे लिए ना, बहुत हम्म। ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सबसे पहले जो इसका, अभी हमने प्रोज की बात करी है, जो हमारे पहले सवाल थे कि इसका फायदा क्या है, कैसे हम्म। चलती है, क्या है। अब ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो कौन सा कर रहे हो कि इसका नुकसान भी है, कहीं ना कहीं है। हम्म। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर डिपेंड होके, हम्म। कई लोग इस पर डिपेंड हो जाते हैं, और उसमें फिर एक्सप्लोरेशन शुरू होती है। हम्म। कई केस आते हैं कि जहाँ पे आपको करा जाता है, ये भी करा लो, वो भी करा लो, ये उपाय भी करो, वो उपाय करो। हम्म। अब किसी व्यक्ति के पास है ही 1000 रुपए, और हम्म। उसे कोई बोल दे कि तू 2000 की पूजा करा दे, हम्म। तो बेचारा 1000 रुपए किसी से मांगेगा, या उसके पास 1000 रुपए में पूजा करा देगा, वो भी गवा देगा। कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये पहना दिया, वो पहना दिया, अपना दुकान चला रहे हैं कि ये हम्म। भी पहन लो, ये मोती पहन लो, ये मानिक पहन लो, ये रूप पहन लो, है ना। एक्सप्लोरेशन बहुत चलती है इसमें, डिमांड्स लोग अलग अलग रखते हैं। आजकल तो ऑनलाइन एप्स इतनी आ चुकी हैं हम्म। कि इतने पैसे दो ये करा देते हैं, इतने पैसे वो करा देते हैं। हम किसी को गलत नहीं मान रहे, बट कहीं ना कहीं आप इसे पूरी तरह फंस जाते हो। आपका कहने का मतलब कि लोग कुछ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। 100% बहुत जो लोग इसकी। इंसान ऑलरेडी दुखी है, उसको किसी होप की जरूरत है, उसको एक इलाज की जरूरत है, ठीक है। और जो बंदा ऑलरेडी एक बैठा हुआ है कि हाँ भी कोई मेरे पास आए, मैं और उसको फंसाऊं और उससे पैसे वसूलूं या किसी भी वे में आप। तो ओवर इंडिपेंडेंस एस्ट्रोलॉजी पे या किसी भी चीज पे वो खराब करती है। हम्म। अगर आपको लगता है आप 10 उंगली में हीरो मोती पहन के ही कामयाब हुए हैं, तो वो गलत है। हम्म। इससे बात करें कि अगर आपकी सहन सोचने समझने की शक्ति है कि हाँ मुझे ये करना है, और हम्म। किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं ऐसा होगा, हम्म। तो आप अच्छा करते करते भी रुक जाते हैं कई बार। हम्म। डिले भी कई बार अच्छा नहीं होता, आपका पता है कि चीज सारी फिक्स है, और किसी ने बोल दिया कि नहीं, हम्म। तो आप फंस भी जाते हैं उस चक्कर में। सो मेरा अब ये क्वेश्चन है आपसे कि साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी के पीछे क्या रीजन क्या है इसका? देखिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, जब भी आप डिस्कम्फर्ट होते हैं, आपका ब्रेन पैटर्न जो है इल्यूजन से बिलीव करने लग जाता है बहुत हम्म। जल्दी। उसे लगता है कि यार अब अच्छा ही होगा, एक वेट होती है, अभी हम्म। मुझे किसी की याद आ रही तो फोन आ जाए, मेरे पैसे नहीं तो बैंक में पैसे आ जाए, हम्म। जॉब नहीं है तो एक फोन आएगा, जॉब लग जाएगी, ये हम्म। इल्यूजन हम करते हैं। हम्म। बोलने वाले बोलते हैं इसके पीछे साइकोलॉजी नहीं है, इसके पीछे स्टार्स है। कई लोग बोलते हम्म। हैं कोई स्टार्स नहीं है, इसके पीछे सारी की सारी साइकोलॉजी लगी होती है। हम्म। तो ये ऐसे काम करती है मेन। बिलीफ और डिसबिलीफ का सेम वही क्वेश्चन कि मानने वाले मानते हैं, और जो नहीं नहीं मानने मानता वाले वो नहीं नहीं मानते। मानता।
सो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करना चाहिए या नहीं यकीन करना चाहिए? देखिए, हर चीज में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम्म। बैलेंस के अलावा कुछ नहीं है। बैलेंस हर एक चीज में हर एक काम चीज में करता है। आप, इंस्पिरेशन हो सकती है एस्ट्रोलॉजी, हम्म। डेस्टिनी नहीं हो सकती आपकी। हम्म। आप उससे प्रेरणा तो ले सकते हैं कि हम्म। हाँ, मेरे थोड़े ग्रह खराब है, मुझे अभी ये करना चाहिए जो मेरे अच्छे के लिए है। हम्म। बट उस पर ओवर बिलीव कर लेना वो आपको कहीं खराब है। तो हम्म। आपने हमेशा से प्रेरणा लेनी है, ना कि उसको हम्म। लकीर मान लेनी है, आधार मान लेना अपनी जिंदगी का, कि नहीं अब मैं ऐसे ही करूंगा तो ये होगा। एक एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे आ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ भी लोग बिलीव प्रॉपर मान लेते हैं, कि जैसे मान के चलो किसी ने, किसी पंडित ने या किसी ने उनको एक चीज बताई, ठीक है, तो कि आपका ये साल अच्छा जाएगा, आप अमीर होने वाला है, कुछ भी चीज लगा लो आप, तो वो बंदा एक इतनी होप क्रिएट करके बैठ गया कि वो कुछ नहीं कर रहा, हम्म। और वो सिर्फ एक आशा पे, जो उन्होंने कहा है कि आप इस साल में रिच हो जाओगे या कैसे है, तो उसने एक गलत वे में ले लिया। यही गलत राइट। है ना। कहते हैं ना, ये भी एक नशा है। हम्म। कई लोग सुबह अखबार जब पढ़ के निकलते हैं तो उसी, हम्म। वो अखबार जो पढ़ना होता है उसका हॉरोस्कोप, हम्म। कई बार वही गलत हो जाता है। अगर उसमें अच्छा नहीं लिखा है हम्म। तो इट मीन्स आपका पूरा दिन खराब जाने वाला हम्म। है। आप एक उस पर विश्वास करने जा रहे हैं और कुछ अच्छा होने वाला हो तब भी नेगेटिव होगा, क्योंकि थॉट आपका नेगेटिव आ गया। सो आई थिंक कि जो कर्म है वो इसी के बेस पे है कि आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राइट, गीता में भी लिखा गया है कि अपने कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, आपको वो एक दिन मिल ही जाएगा। राइट। एक भविष्यवाणी जो है वो आपको एक पॉजिटिव वे में आगे पुश करती है कि आप कीप डूइंग इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स लेटर। 100% एक्शन स्पीक्स। जो भी आपका एक्शन है, आपका किया हुआ कर्म है, वो हमेशा हम्म। अच्छे उसमें लेके जाता है। गलत हम्म। करोगे तो गलत मिलेगा, अच्छा हम्म। करोगे तो अच्छा ही मिलेगा उसका। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। हम यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को किसी के हम्म। बारे में, कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे। हम करें कि बिलीव और डिसबिलीव क्या है, हम्म। कितना आपको रखना है, कितनी मात्रा में चीनी डालें चाय में हम्म। कि वो ज्यादा मीठी भी ना हो और कड़वी भी ना रहे। हम्म। तो हर चीज का मात्रा सेट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस आज तक नहीं मिला। हम्म। साइंटिस्ट कहते हैं कि इतने दूर, करोड़ों माइल दूर बैठे हुए स्टार्स हमारी डेस्टिनी नहीं डिसाइड करेंगे। हम्म। तो उसका साइंटिफिक एविडेंस आज तक नहीं है। हम्म। बट मानने वालों को बहुत कुछ मिला भी है और कईयों को कुछ नहीं मिला है। तो हम्म। इस दरवाजे से कई लोग भर खाली हाथ भी गए हैं और कुछ भर के भी गए भर हैं। के भी गए हैं। अब इन सब का एक निचोड़ निकाला जाए कि ये सारा जो है आपके विश्वास के ऊपर है, आप करते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं करते तो इट्स ओके। सो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।